देखो, हमने ना पिछली वाली क्लास में ये समझ लिया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म, है ना। अब हमें क्या करना है, इसके आगे की बातचीत करनी है। हम सुबह पढ़ रहे थे कि जब भी हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं, जब भी हम फर्म को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमें कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं? जब भी हम किसी फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक दो नहीं, पूरे के पूरे 4 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं? 4 अकाउंट। वो अकाउंट कौन कौन से थे, याद है आपको? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश या फिर बैंक अकाउंट। फिर जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। हमें क्या करने होते हैं? कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। और स्टेप फॉलो करने से पहले आपको एक बात अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट होता है, इसका नेचर क्या होता है? रिलेशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉर्मल अकाउंट। और नॉर्मल अकाउंट के रूल होते हैं डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन। जब भी हमको घाटा होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, जब भी हमें फायदा होगा रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसी बातें हमने पढ़ रखी हैं। अब हम एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 1 था जब हम सारी एसेट्स को क्लोज करते हैं। एसेट को क्लोज करने की एंट्री क्या थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सेंट्री एसेट। और सेंट्री एसेट में 4 एसेट ट्रांसफर नहीं होती हैं, कैश, बैंक, एडवर्टीजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर नहीं होते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि भैया ये चार जो एसेट होती हैं ट्रांसफर क्यों नहीं होती हैं? तो रिलेशन अकाउंट में सिर्फ वही वाली एसेट ट्रांसफर होती हैं जिनकी कोई सेल वैल्यू होती है, और जिनकी कोई सेल वैल्यू नहीं होती है वो ट्रांसफर भी नहीं होती है। दूसरा स्टेप होता है जब हम लायबिलिटीज़ को ट्रांसफर करते हैं। लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी में जितनी भी इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं वो ट्रांसफर नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर होती हैं। जैसे कि पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का लोन, रिजर्व और पार्टनर के करंट अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इंटरनल लायबिलिटीज़ हैं, सिर्फ एक्सटर्नल ट्रांसफर होती हैं। तीसरा स्टेप था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बांट देना। प्रॉफिट होते थे तो एंट्री होती थी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, और लॉसेस होते थे तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब मैं आपको ना स्टेप तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से नोट की फॉर्म में एक बात बता रहा हूँ। किसकी फॉर्म में? चल नहीं रहा ये पेन। नोट ये है कि कुछ चीज़ों की कोई एंट्री नहीं होती है। नो एंट्री, इसको चलाओ जरा। नो एंट्री फॉर पहली, दूसरी और तीसरी। पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट की कोई एंट्री होने वाली नहीं है। ना ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट की कोई एंट्री होने वाली है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद कैश या फिर बैंक अकाउंट की भी कोई एंट्री होने वाली नहीं है। और अगर करंट अकाउंट होते तो उनकी भी कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, अब इनकी एंट्री क्यों नहीं होगी? इनके तो अकाउंट ही बनेंगे। एंट्री तो उनकी हो रही है ना जिनको ट्रांसफर कर रहे हैं या बांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इनको कुछ नहीं करना, इनकी कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि इनके अकाउंट बन रहे हैं। इनके क्या बन रहे हैं? अकाउंट बन रहे हैं। अच्छा, इतनी बात जैसे आप समझ जाते हो तो ये मान लेते हैं कि नोट नंबर 1 है। ये नोट नंबर 1 है। एक नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2, भैया नोट नंबर 1 क्या था? अरे नोट नंबर 1 ये कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी कोई एंट्री नहीं होती है, जैसे कि पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश या फिर बैंक अकाउंट। और नोट नंबर 2 कौन सा? नोट नंबर 2 हमें ये बताता है कि अगर कोई प्रोविज़न या फिर रिजर्व, अगर कोई प्रोविज़न या फिर रिजर्व, अगर कोई प्रोविज़न या फिर रिजर्व किसी एसेट से संबंधित है तो इनको बांटना नहीं है, क्लोज करना है। बांटना नहीं है, क्या करना है? क्लोज करना है। अगर आपको ना ये बात समझ में तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ एनी provision or reserve, if any provision or reserves are related, if any provisions or reserves are related with any asset, if any provision or reserves are related with any assets, then such reserves should not be distributed। ऐसे रिजर्व्स को बांटना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है।
If any provisions or reserves are related with any asset, then such reserves should not be distributed, but they shall be they shall be closed. They shall be closed separately. They shall be closed separately. इनको अलग से क्लोज करना है। भैया आप जो बोल रहे हो ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर कोई प्रोविज़न या रिजर्व किसी एसेट से संबंधित होगा तो उसको बांटना नहीं है, क्लोज करना है। अब जरा ये कौन से रिजर्व होते हैं, कौन से प्रोविज़न होते हैं जो एसेट से संबंधित होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि कौन से प्रोविज़न या कौन से रिजर्व होते हैं जो किसी एसेट से संबंधित होते हैं। बताओ जरा ये क्या है।